7 अप्रैल 2012 की सुबह दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड सियाचिन ग्लेशियर में एक बेहद खतरनाक हिमस्खलन आ जाता है, जिससे हजारों टन बर्फ मौत बनकर तूफानी रफ्तार से पाकिस्तान के एयरबेस की तरफ बढ़ती है और देखते ही देखते 15 मिनट के भीतर पूरे पाकिस्तान एयरबेस को तबाह कर देती है। इस पूरे घटना में पाकिस्तान के 123 जवानों की डेथ हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद काली का नाम दुनिया के सामने सबसे पहले आता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र। काली क्या है? काली की फुल फॉर्म होती है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। काली का नाम हिंदू गॉडेस काली के नाम पे रखा गया है। काली का विचार सबसे पहले 1985 में बार्क को आया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क ने इसे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में तैयार किया, जो कि एक विद्युत चुंबकीय विकिरणों से हमारे सैटेलाइट की रक्षा करेगा। लेकिन देखते ही देखते इसका इतना विकास कर लिया गया कि आज हम इसे एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। काली विद्युत चुंबकीय विकिरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपको सरल भाषा में बताऊं तो काली इलेक्ट्रिसिटी को एक सिध में दागता है, जिससे उसकी चपेट में आया कोई जहाज, विमान या कोई सैटेलाइट, चिप वगैरह कुछ भी हो, नष्ट हो जाती है। आसमान से गिरती हुई बिजली लगभग 1000 एम्पियर की होती है, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा वोल्टेज की बिजली पैदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें बिजली पैदा करने की कहाँ ज़रूरत आ रही है, इसी को स्टार्ट कर लेते हैं, इसी से बिजली पैदा कर लेते हैं। लेकिन इसकी एक कमी भी है, ये 60 नैनो सेकंड के लिए ही बिजली छोड़ता है। 60 नैनो सेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड का 60वां हिस्सा। सन 2018 में विपक्ष ने संसद में एक सवाल किया कि क्या काली नामक कोई हथियार हमारी सेना में शामिल किया गया है? अगर हाँ, तो इसके बारे में बताओ। इस प्रश्न का जवाब देते हुए तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन साझा करने से साफ मना कर दिया। लेकिन उनके इस जवाब ने एक बात तो साफ कर दी कि भारत के पास कोई ऐसा सीक्रेट वेपन तो है जो कि एक लेजर बीम टेक्निक के ऊपर काम करता है। अब आते हैं उसी 7 अप्रैल वाली एवेलांच की घटना पर। चूंकि काली एक बहुत बड़ी मशीन है, जिसको रखने के लिए समतल जमीन की ज़रूरत होती है और इसे बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसे सियाचिन के माउंटेन पर डायरेक्ट माउंट नहीं किया जा सकता था। बाद में विचार आया कि क्यों ना हम इसे एक एरोप्लेन में रखकर अटैक करवा दें, क्योंकि एरोप्लेन का इंजन बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, जिसको हम ट्रांसफार्मर की मदद से एक हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं। इसके लिए IL-76 नामक विमान को सेलेक्ट किया गया। सबसे पहले इस काली को कटक ले जाया गया और वहाँ इसे IL-76 में लोड किया गया। IL-76 के थ्रू कटक से सहारनपुर ले जाया गया। सहारनपुर में इसे कई लेयर की सुरक्षा प्रदान की गई। इस मिशन को सहारनपुर ले जाना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, ताकि दुश्मन देश को इस मिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चले। इसकी सुरक्षा में तैनात सैनिकों को भी ये नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। IL-76 को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे आगे एवोक्स विमान को रखा गया। एवोक्स विमान में रडार लगे होते हैं, जिससे कोई जहाज, मिसाइल वगैरह की पता लग सके। यदि उसे कोई लड़ाकू विमान दिखता तो उनका पीछा करने के लिए सुखोई 30 MKI को भी शामिल किया गया था। यदि सुखोई 30 को किसी विमान का पीछा करते हुए जाना पड़े तो इस स्थिति में IL-76 का सुरक्षा चक्र कमज़ोर पड़ सकता था, इसीलिए मिराज 2000 को भी शामिल किया गया। 7 अप्रैल 2012 सुबह 5:40 पर ये काली सियाचिन ग्लेशियर पहुंचा और इसने लेज़र बीम दागना शुरू कर दिया, जिससे हजारों टन बर्फ तूफानी रफ्तार से, लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो कि एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार है, पूरा पहाड़
पाकिस्तान एयरबेस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते 15 मिनट के भीतर पाकिस्तान एयरबेस पर एक 80 फीट की चादर बिछ गई। इस घटना में 123 पाकिस्तान के सैनिकों की मृत्यु हो गई। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन व्हाइट वॉश का नाम दिया गया। अगर हमारी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।